everyone, greeting to followers. Myself, Dr. Isha Bhojne, founder and chief dental surgeon at Ramai Dental Care, Badala, and your dental expert. Welcome to my YouTube channel, Dr. Isha's Dental Talks. तो आज हम बात करने वाले हैं ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट के बारे में। तो ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट जो है वो बेसिकली आम भाषा में कहा जाए तो दांतों में क्लिप लगाना, दांतों में तार लगाना या दांतों में ब्रेसेस लगाना, ये जिसे हम कहते हैं इसे ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट कहा जाता है। ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट जो होता है उसके बेसिकली हमें 3 फायदे होते हैं। पहला मतलब हमारा जो बाइट है, हमारे जॉज का और हमारे दांतों का जो पोजीशन है वो स्टेबलाइज हो जाता है इससे। दूसरी बात मतलब हमारा जो च्यूइंग कैपेसिटी है वो काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो जाता है। थर्डली हमारा जो लुक्स होता है या हमारा जो स्माइल होता है वो काफ़ी ज़्यादा एस्थेटिकली इम्प्रूव होता है इसमें। जैसे कि देखने के लिए अगर हमारे दांत स्ट्रेट वेल अरेंज्ड है तो इसमें काफ़ी ज़्यादा स्माइल हमारी अच्छी दिखती है। जो होता है वो बेसिकली हमारे एज और केस पे डिपेंड करता है, जैसे कि केस सीवियरिटी पे, और वो कौन से एज पे हम आके डिसाइड कर रहे हैं हमें ऑर्थो ट्रीटमेंट के लिए जाना है, इस पे बेसिकली टाइप ऑफ ऑर्थो ट्रीटमेंट डिपेंड करता है। तो बेसिकली अगर एज वाइज देखा जाए तो कोई भी अगर मैल ऑक्लूजन होता है या कोई भी समझो दांतों के अरेंजमेंट का डिफेक्ट होता है तो वो काफ़ी अर्ली एज में उसके साइंस दिखाना चालू हो जाता है। इसके लिए जो है बच्चों का रूटीन या रेगुलर जो डेंटल चेकअप होता है हर 6 महीने में ग्रोथ वाइज उसे इवैल्यूएट करने के लिए वो काफ़ी ज़रूरी होता है। तो अगर ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट की बात की जाए एज वाइज तो इसको हम 3 जो है वो कैटेगरीज में इसको सेग्रीगेट कर सकते हैं। जैसे कि अगर हमें काफ़ी अर्ली एज में चाइल्ड के ये डिटेक्ट हो जाता है तो काफ़ी सारे जो मैल अलाइनमेंट है उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं प्रिवेंटिव ऑर्थोडोंटिक के द्वारा। अब प्रिवेंटिव ऑर्थोडोंटिक्स में जो है उसमें काफ़ी सारे प्रोसीजर्स ऐसे होते हैं जिसमें कोई भी मैल ऑक्लूजन जो है, जो अर्ली साइंस अगर उसके दिख जाते हैं हमें, तो हम काफ़ी मिनिमल जो है ट्रीटमेंट से या काफ़ी मिनिमल प्रोसीजर्स से काफ़ी मिनिमल ड्यूरेशन में जो है वो करेक्ट कर सकते हैं। तो 6 इयर्स ऑनवर्ड्स जो एज होता है, जब भी हमारे परमानेंट दांत आना चालू हो जाते हैं, तो उस दौरान हम किसी भी बच्चे के लिए ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट चालू कर सकते हैं, या उस दौरान उसका जो डेंटल स्टेटस है उस हिसाब से उसके लिए ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट प्लान कर सकते हैं। प्रिवेंटिव ऑर्थोडोंटिक्स जो है वो बेसिकली मिक्स्ड डेंटिशन फेज में जो है वो किया जाता है। तो इस दौरान जो है हम प्रॉपर स्पेस मेंटेनेंस से या इरप्शन गाइडिंग अप्लायंसेस से, हेड गियर्स से या हैबिट ब्रेकिंग अप्लायंस से बच्चे का जो पॉसिबल मैल अलाइनमेंट है या मैल ऑक्लूजन है उसे अवॉइड कर सकते हैं काफ़ी मिनिमल ट्रीटमेंट से। तो ऑर्थोडोंटिक्स ट्रीटमेंट का जो अगला स्टेज होता है यानी जो सेकंड स्टेज होता है उसे करेक्टिव ऑर्थोडोंटिक्स कहा जाता है। करेक्टिव ऑर्थोडोंटिक्स में बेसिकली हमारे परमानेंट डेंटिशन में या परमानेंट दांतों में जो अरेंजमेंट के डिफेक्ट्स होते हैं उसे ट्रीट किए जाते हैं अप्लायंसेस के द्वारा या फिर फिक्स्ड ब्रेसेस के द्वारा। तो 13 इयर्स ऑनवर्ड्स किसी भी एज ग्रुप में अगर डेंटल मैल अलाइनमेंट या फिर दांतों का जो टीथ अरेंजमेंट्स है उसे ट्रीट करने के लिए जो है डेंटल ब्रेसेस के ज़रिए वो ट्रीट किया जा सकता है। क्योंकि ये ट्रीटमेंट जो है वो 13 इयर्स ऑनवर्ड्स होता है तो हमारे लुक्स को मद्देनज़र रखते या एस्थेटिक को मद्देनज़र रखते काफ़ी सारे एस्थेटिक ऑप्शंस भी जो है ब्रेसेस में वो अवेलेबल होते हैं, जैसे कि मेटल ब्रैकेट्स होते हैं, सिरेमिक ब्रैकेट्स होते हैं, लिंगुअल ब्रेसेस अवेलेबल होते हैं, अलाइनर, काफ़ी सारे ऑप्शंस हमें उसमें अवेलेबल होते हैं। तो कोई भी ऑर्थोडोंटिक प्रॉब्लम जो है अपीयरेंस वाइज, फंक्शन वाइज या फिर अरेंजमेंट वाइज, तो ये जो है बेसिकली वो 2 रीजंस के कारण हो सकता है। या तो है आपके दांत प्रॉपर्ली अरेंज नहीं है जिसको हम ऑर्थोडोंटिक प्रॉब्लम्स बाय डेंटल ओरिजिन इसको बोलते हैं,
और दूसरी बात मतलब जो स्केलेटल प्रॉब्लम्स होते हैं, तो स्केलेटल प्रॉब्लम्स यानी आपके जो जॉज है, आपका जो जबड़ा है, उसके अरेंजमेंट में जब प्रॉब्लम होता है, उसके पोजिशनिंग में जब प्रॉब्लम होता है, तो ये एक स्केलेटल डिफॉर्मिटी हो जाता है, इसमें एक स्केलेटल मैलऑक्लूजन क्रिएट हो जाता है। तो कोई भी स्केलेटल जो मैलऑक्लूजन्स होते हैं उनको ट्रीट करने के लिए हमें थर्ड टाइप ऑफ ऑर्थोडोंटिक्स जो है, जो सर्जिकल ऑर्थोडोंटिक्स है, जिसे हम ऑर्थोग्नैथिक सर्जरीज कहते हैं, उसके लिए हमें ऑप्ट करना पड़ता है। जैसे कि हम सर्जिकली आपका जॉ पोजीशन करेक्ट करके आपका बाइट स्टेबलाइज कर सकते हैं, आपका फंक्शनल एफिशिएंसी जो है वो बढ़ा सकते हैं, और आपका एस्थेटिकली अपीयरेंस जो है वो इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट जो है वो हम एनी पॉइंट ऑफ एज चालू करवा सकते हैं हमारे डेंटिस्ट से कंसल्ट करके, बट इट इज़ ऑलवेज रिकमेंडेड द अर्लियर इट इज़ द बेटर, क्योंकि अगर बच्चों में देखा जाए तो हम काफ़ी सारे प्रोसीजर्स प्रिवेंटिव जो है उसको ऑप्ट करके उनका जो मैल ऑक्लूजन है वो अवॉइड कर सकते हैं। अगर हम एज वाइज जो है वो करेक्टिव ऑर्थोडोंटिक स्टेज में आ जाते हैं, तो जब हमें इनिशियली जो है वो साइंस दिखने चालू हो जाते हैं मैल ऑक्लूजन्स के, या फिर दांतों के मैल अलाइनमेंट के, जैसे कि दांतों में स्पेसेस नज़र आना, दांतों में ज़्यादा क्राउडिंग नज़र आना, या फिर दांत ठीक से ना मिलना, चबाने में कुछ दांत मिलाने पर ऊपर नीचे के दांतों में जो है वो एक स्पेस या फिर गैप रह जाना, ये जो साइंस हमें अगर दिखते हैं तो हमें हमारे डेंटिस्ट से ज़रूर इस बारे में ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट के लिए कंसल्ट कराना चाहिए, और बिना कुछ वक्त ज़ाया किए एट अ अर्ली स्टेज हमें ये ट्रीटमेंट चालू कर देनी चाहिए, ताकि हमारा जो ट्रीटमेंट ईज़ है या ट्रीटमेंट के दौरान हमारा जो कंफर्ट है वो काफ़ी एनहेंस हो, और ट्रीटमेंट कॉम्प्लेक्सिटी या फिर ट्रीटमेंट का ड्यूरेशन जो है वो काफ़ी हद तक हम कट डाउन कर सकते हैं एक अर्ली डिसीजन लेने से। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और आशा करते हैं कि आपको आज का वीडियो पसंद आया और आपके जहन में ऑर्थो ट्रीटमेंट के रिगार्डिंग जो सारे डाउट्स थे या क्वेश्चंस थे वो काफ़ी हद तक सॉल्व हो चुके हो, और आप आपके डेंटिस्ट से मिलकर उनसे कंसल्ट करके आपके लिए एक प्रॉपर ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट जो है वो प्लान कर सके और आपका स्माइल एनहांस कर सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। स्टे ट्यून्ड।